होली की राख में राई नमक मिलाकर यहां फेंक दें, आपके सारे दुश्मन खत्म होंगे। होली की राख में राई और नमक मिलाकर यहाँ फेंक देता हूँ, मेरे सारे शत्रु खत्म होंगे। आप भी कर लो। होली की राख में मैंने तो मिला लिया राई और नमक, आप भी कर लो ये उपाय, सारे शत्रु खत्म होंगे। दोस्तों, होली की राख में राई और नमक मिला करके आपको रखना है इस जगह पर, और आपके जितने भी दुश्मन, जितने भी शत्रु हैं, वो सारे के सारे दुश्मन शत्रु नेस्तनाबूद हो जाएंगे। होली की राख का ये उपाय जरूर कीजिएगा। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही धमाकेदार उपाय है, और यदि इसको आप एक बार कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से कोई भी शत्रु जीवित नहीं रहेगा, यानी कि सारे के सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे, निमट जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि यार मेरे चारों तरफ से शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, और होली का उपाय तो खैर मैंने कर ही लिया है, लेकिन अब होली की राख का उपाय भी मैं कर लूं ताकि मैं पूरी तरह से दुश्मनों से फ्री हो जाऊं, और थोड़े बहुत जो दुश्मन मेरे बचे हैं वो भी दोस्तों खत्म हो जाएं। दोस्तों, आजकल के जो दुश्मन है ना, आजकल लोग ऐसे दुश्मन बनते हैं जो आपको पता भी नहीं लगेगा। यानी कि मान लीजिए ना, आपके कोई मित्र है, कोई आपका जाने वाला है, जानने वाला है, तो वो आपका कब दुश्मन बन जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं लगता। क्योंकि आजकल कलयुग में सब लोग ईर्ष्या करते हैं, सब लोग ऐसे जलते हैं एक दूसरे से, जैसे कि मान लीजिए उनका पैसा हम खा गए हों, है ना। ऐसा लगता है उनको। जैसे कि मान लीजिए आप कोई तरक्की कर रहे हैं ना, कोई ज्यादा अच्छे से बढ़िया पैसा वगैरह कमा रहे हैं, तो दोस्तों दूसरे को जलन होगी, उसको लगेगा कि यार मैं तो कमा ही नहीं रहा हूं, ये व्यक्ति क्यों इतना पैसा कमा रहा है। तो यदि आपको भी लगता है कि नहीं यार वास्तव में इस तरह से ये जो है ये वास्तव में दुश्मनी वाला काम है, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि आप पर जलता है और आपकी अच्छी खासी दुकान चल रही है, तो वो चलती चलाती दुकान को भी बंद करवा सकता है। यानी कि आपकी चलती चलाता बिजनेस जो है वो एकदम से बंद हो जाएगा और आप सड़क पे आ जाएंगे, या फिर आपकी जिंदगी में इतने ज्यादा बुरे बुरे प्रभाव पड़ेंगे उसके कि आप कहीं के भी नहीं रहेंगे दोस्तों। तो यदि आपको भी लगता है कि यार वास्तव में मेरी जिंदगी में जो है मुझे बहुत परेशान हो चुका हूँ, और मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, दुश्मनों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। आप केयर कैसे लेते हैं? जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, अब वो आपका पड़ोसी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने में लगा हुआ है, उसको लगता है कि यार ये तो है, ये हमारा जो है दुश्मन ही है एक तरह से, है ना, और इस दुश्मन को मारो, ऐसे सोचता है वो पड़ोसी। यदि इस तरीके से वो पड़ोसी सोच रहा है, तो फिर वो जो सोच है ना, वो बिल्कुल घटिया सोच है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप तो उसका कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, जबरदस्ती आपसे लड़ने में लगा हुआ है ना। तो इस तरह के जो पड़ोसी होते हैं वो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं, पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे दोस्तों आपकी जिंदगी जो है वो वास्तव में तबाह बर्बाद हो जाती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जैसे वो कुछ किया कराया करवाता है ना, तो किया कराया कराने के कारण भी वो बेकार हो जाता है, और किसी ने झूठा कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया हो, तो इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी का लालच उसे हो और आपकी प्रॉपर्टी को वो नष्ट करना चाहता हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी ही लूटना चाहता हो। उसको ऐसा लगता हो कि यार इसके पास जितने भी सोने चांदी जेवरात हैं वो मैं ले लूं और मैं अमीर बन जाऊं। तो इस तरीके से लोगों की सोच है। अब इस तरह से यदि इनकी सोच हो गई है और आपको लगता है कि नहीं यार इस तरह की सोच जो है वो बड़ी घटिया सोच है, तो फिर दोस्तों आपको ये वाला उपाय ही निश्चित रूप से करना चाहिए। क्योंकि इस उपाय को करने मात्र से ही आपके जीवन में हमेशा जितने भी दुश्मन होंगे वो हट जाएंगे। होली की जो राख होती है दोस्तों, वो पवित्र राख होती है, भगवान श्री हरि विष्णु का वहां पर प्रादर्पण होता है। क्योंकि होली में क्या होता है, जब भी होली जलती है तो प्रहलाद नाम का जो भक्त था भगवान का, भगवान श्री हरि विष्णु का, तो वो प्रहलाद नाम का भक्त को बचाने भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं जमीन पर, स्वयं धरती पर आते हैं, अवतरित होते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं होलिका से। होलिका एक राक्षसी थी जो कि प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई थी, और प्रहलाद की रक्षा के लिए कि भाई प्रहलाद जो है होली में जले नहीं और होलिका जल जाए और बस प्रहलाद बच जाए, तो इसलिए भगवान स्वयं नारायण स्वयं आते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों प्रहलाद की रक्षा तो हो जाती है, लेकिन जब भगवान नारायण स्वयं प्रहलाद की रक्षा करते हैं तो वहां पर कुछ अमृत की बूंदें भी बरस जाती है, जो कि वो होली की राख में मिल जाती है। यानी कि होली की राख साधारण राख नहीं होती, होली की राख जो होती है वो इतनी ज्यादा पवित्र होती है क्योंकि भगवान जो है स्वयं नारायण स्वयं हमारे यहाँ पर आते हैं होली का दहन में और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। तो वो उस राख में भी देवीय गुण दोस्तों आ जाते हैं, क्योंकि जहां भगवान नारायण होंगे वहां देवी गुण तो निश्चित रूप से आने हैं। तो इस कारण से इस होली के राख का बहुत ज्यादा अच्छा प्रयोग किया जाता है हमारे दुश्मनों से नाश करने के लिए। क्योंकि दोस्तों होली की जो राख होती है ना, उससे भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी भगवान ने,
और जो होलिका थी जो कि प्रहलाद की दुश्मन थी उसको मारा था। इसी तरह से ये राख भी हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करने के काम आती है। तो अब इसका प्रयोग कैसे करना है, सही प्रयोग किस तरह से किया जाएगा और सही प्रयोग किस दिन तक करना है। देखिए, यदि आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके खुद के ऊपर ही दुश्मन बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे तो दुश्मन इतने ज्यादा पीछे पड़े हैं, जबरदस्ती बाहुबली बनकर के मुझे मारने की कोशिश करते हैं, धमकियां देने की कोशिश करते हैं। यदि आप उस दुश्मन से मतलब कि वो चाहते हैं, मतलब कि वो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़े या फिर वो दुश्मन बर्बाद हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, होली की राख को अपने माथे पर लगाना पड़ेगा। यानी कि रोज होली की राख का टीका लगा करके आप घर से बाहर निकले। 21 दिन तक आप बाहर निकलेंगे तो आपके जो दुश्मन है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद होंगे। दूसरी चीज है दोस्तों, होली की राख को ताबीज में पहनना। यदि आपको लगता है कि आपके बिजनेस पर नजर लग गई है या आप पर खुद पर नजर लग गई है या कोई ऐसा दुश्मन है जो पीठ पीछे करवा रहा है और गुप्त शत्रु है जो सामने से वार नहीं कर रहा, पीठ पीछे वार कर रहा है और आप पर करवा रहा है, तो उस दुश्मन से बचने के लिए, उस दुश्मन से आपको बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चांदी का ताबीज आपको लेना पड़ेगा और चांदी के ताबीज में राख भर के, है ना, चांदी का जो ताबीज है वो ले लिया आपने और चांदी के ताबीज में आपको राख भरनी पड़ेगी होली की, और होली की राख बंद करके उस ताबीज को बंद करें और अपने गले में पहने। दोस्तों, आपका कोई भी बाल बेमाका नहीं कर पाएगा, कोई भी तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के पैरों की राख है ना, वहां पर भगवान श्री विष्णु आया था, उनकी जो राख, उनकी जो पैरों की जो राख है वो तो बिल्कुल अमृत के समान हो गई। यदि वो आपके गले में रहेगी तो आप पर कोई भी तांत्रिक जादू नहीं चलेगा, किसी भी तरह का कोई भी जादू होगा वो नहीं चलेगा। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो मेरे दुश्मनों का ही खात्मा करना चाहता हूं, ठीक है ना, बचने से क्या फायदा, मैं तो मेरे दुश्मनों को ही खत्म कर देता हूं ताकि काम ही खत्म हो जाएगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप होली की राख का ये वाला प्रयोग करें, इससे आपके दुश्मन पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसमें आपको दुश्मन के ऊपर ये होली की राख डालनी पड़ेगी, है ना, और राई और नमक के साथ डालनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, होली की राख ले लें थोड़ी सी, है ना, होली की राख ले लें और होली की राख लेकर के उसमें थोड़ा राई नमक डालें। राई नमक को अपने सिर पे से घुमाएं 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में इसको घुमाएं और बस उस दुश्मन पे, जो भी आपका शत्रु है उस पर उसको डाल दें। वो दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए आपका निस्तनाबूद हो जाएगा। उस दुश्मन में इतनी ताकत भी नहीं रहेगी कि वो कुछ कर पाए। और दोस्तों, आर्थिक रूप से भी वो दुश्मन जो है वो पूरी तरह से बर्बाद होगा, यानी कि आर्थिक दृष्टि से लक्ष्मी उसके पास बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो आर्थिक दृष्टि से जो परेशान होगा तो वो हमेशा सामाजिक दृष्टि से भी परेशान होता है व्यक्ति। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो दुश्मन जो बाहुबली बन रहा था ना, जो पैसों के दम पे फूल रहा था, उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। होली की राख का ये उपाय कभी अचूक उपाय कभी खाली नहीं जाता ये, और इसको एक बार आपने कर लिया ना तो बस आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी, किसी से भी आपको कुछ भी मांगने करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका खुद ही स्वयं अच्छा कारोबार चलेगा, अच्छी आपकी जॉब चलेगी, बढ़िया आपके पैसा आएंगे, अच्छे आपके इंक्रीमेंट होंगे। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको उपाय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, इस उपाय को आपको करना कब है, जब होलिका दहन का ग्रहण होगा। जैसे होलिका दहन हुआ 2 तारीख को, 3 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को पड़ा ग्रहण, यानी 3 मार्च को पड़ रहा है ग्रहण। अब अगली बार मतलब ग्रहण के जस्ट बाद आप होली की राख तो ले आए, अच्छी बात है, लेकिन आपको उपाय कब करना है, उपाय करना है आपको 4 तारीख को, है ना, जिस दिन सब धुलंडी खेलेंगे, जिस दिन सब रंगों से खेलेंगे ना, उस दिन आपको ये उपाय करना है। यानी कि धुलंडी के अगले दिन आपको ये वाला उपाय करना है। और उस उपाय करने के बाद दोस्तों बस आपको क्या करना है, आराम से मस्ती से बैठ जाना है। दोस्तों, ये उपाय आपने कर लिया तो आपके दुश्मन जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद होंगे। दुश्मन इस लायक भी नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ करवा सके। तो दोस्तों, इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय है, इसको एक बार कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, शत्रु कहीं का भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको उपाय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।